जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, हमने पूरे सबूत रखे, इवन हमने कॉल भी ट्रेस करके बताई, हमने बताया स्लीपर सेल्स कौन से एक्टिव थे, कौन कौन से रास्ते थे, भारत ने किन किन जगह पर अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिव किया था, हमने तमाम सबूत दिए। उस वक्त इतनी हलचल नहीं मची और भारत का ये फॉल्स फ्लैग अपने ही 26-27 बंदे मरवा दिए जी। और अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया भारत ने, जो लग रहा है चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, लग रहा है स्क्रिप्ट बड़ा तगड़ा है। मैंने आज FIR की टाइमिंग्स देखी तो मज़ेदार काम लगा ना, ये चीज़ें तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो जिस तरीके से अनफोल्ड कर रहे हैं। आप क्या कहेंगी जी इस पे? हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, क्योंकि कहा गया कि 1:50 पर अटैक हुआ और 2:20 तक ये जारी रहा और पहलगाम से कोई 12-13 किलोमीटर का मसला भी है और 10 मिनट के अंदर 10 मिनट जो एक आम केस। हेलो जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी बिल्कुल। हेलो जी, मुझे शैला साहब आपकी आवाज़ आ रही है। एक आम केस भी होता है ना, एक आम केस कि मेरी कोई घड़ी लेके भाग गया या मुझसे किसी ने मोबाइल छीन लिया, इस तरह के स्ट्रीट क्राइम इंडिया में भी होते हैं। और जिस तरह से हमने उनकी बहुत सारी मूवीज़ और ड्रामास देखते हैं तो उनके यहाँ भी कोई पुलिस रवैया बहुत ही खूबसूरत नहीं होता, किस तरह से FIR करती है, लेकिन इसकी 10 मिनट में कट गई और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो की गई। और फिर उसके बाद जिस तरह से उनका सोशल मीडिया शुरू हुआ तो उनकी तो चाहे अफ़गानिस्तान के थ्रू और सब जगह उनकी हमें रिपोर्ट्स और हमारे पास सबूत होते हैं। और आज से नहीं, आपको याद होगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने शर्म उल शेख में उनके सबूत पेश किए थे और उनका तो कभी कार्रवाई रुकती नहीं है, लेकिन उन्होंने फ़ौरन ही जो है सरहद पार दहशतगर्दी और पता नहीं क्या क्या सब शुरू कर दिया मीडिया के साथ। लेकिन फिर वही बात है कि आपने कितनी लाशें दिखाई, आपने जो है कैसे ये अखज़ कर लिया और आपकी 8 लाख फौज जो है उसको तो वो खैर मान भी लिया गया है कि सिक्योरिटी फेलियर है। लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं कि मैं ये समझती हूँ कि जो एक बेहतर जर्नलिस्ट होते हैं, जो उठा के शुरू नहीं होते, वो बहरहाल उन्होंने सवाल वहाँ पे बुलंद किए हैं। और तो बात यह है कि मैं तो यही समझती हूँ कि मोदी साहब बड़ी मुश्किल से बने थे वज़ीर आज़म और अब जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं तो उसमें उनको अपनी कारकर्दगी का तो मसला होता नहीं है। आज भी 50% जो लोग हैं वो वॉशरूम से महरूम हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन वो एक जंगी जुनून में मुब्तला एक मसला है और एक कौम तो है जंगी। मुझे वो समझ आ रही है, लेकिन हमें ये बताएं, हम हमेशा भारत का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि जी वो कुछ करे? हमने उसको एक्ट ऑफ वार डिक्लेयर तो किया 47 मुआहदे के हवाले से, और फिर जारी बात है जब तंग आमद बजंग आमद होगी। हम कहाँ सुस्त हैं, मुझे ज़रा बताइएगा, क्योंकि मैं सिर्फ मददसराई नहीं करना चाहता ना, जिस तरह सारी स्क्रीन्स पर चल रही हैं ना। मैं भारत के मीडिया को हम लोग कॉपी कर सकते हैं ना, हमारे लहजे ऐसे हैं, वो हेडलेस चिकन की तरह बात करते हैं, बल्कि भौंके हैं। भौंके यानी उनको समझ ही नहीं आ रही हमने कहना क्या है, क्या करना है। वो हमारी रगों के खून देखना चाहते हैं, कलर कौन सा है क्या नहीं है, वो तो प्रोवोक करते हैं चीज़ों को। हाँ ठीक है, देखिए जिस तरह हम इजलास में होते हैं और कहते हैं कि पार्लिमानी ज़बान। मेरी वीडियो नहीं आ रही यार, आप क्या कर रहे हो? मुझे आ रही है आपकी वीडियो। ऑडियो आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। मुझे आपकी आ रही है वीडियो। अच्छा ठीक है, जिस तरह से एक पार्लिमानी ज़बान होती है, इस तरह से सहाफ़त की भी एक ज़बान होती है। बल्कि हम ये कहना चाहें कि सहाफ़त की ज़बान सिर्फ आपके देखने वालों को नहीं, आपके बच्चों को भी एजुकेट करती है। अफसोस की बात यह है कि वहाँ के सहाफ़ी अपनी सहाफ़ी ज़बान से एक जर्नलिस्ट कल्चर होता है उससे नीचे गिर गए। और एक बात यह है कि अगर आप हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान ने कभी जारियत नहीं की, जारे हमेशा इंडिया रहा है। हमने हमेशा डिफेंस किया है और उन्हें बताया है। और अभिनंदन का वाक़या हो या फिर ये कि जो दहशतगर्दी है उसमें कलभूषण जाधव जो है वो हमारे पास जीता जागता सबूत है। तो हम कोई जंगी जनून में मुब्तला कौम नहीं है। ठीक है, हमारी जो तहजीब है वो मोइंजो-डरो की तहजीब है, बिल्कुल जहाँ हथियार नहीं है बल्कि आर्ट लवर, स्पोर्ट्स लवर और ख़वातीन की इज्जत वाला माशरा था। तो अब ये सब चीज़ें तो हमें जाहिर है कि उनको फिर यही करना पड़ता है, क्योंकि हम जो हैं वो समझते हैं कि जंग के ज़रिए अमन नहीं हो सकता और
जंग जो है वो सिर्फ एक खून बहाई है वो, और बिल्कुल। फिर वो पूरी और अमन की बल्कि कोशिश ना शैला वो साहबा शायर कहीं को अपने कमजोरी पास लेते हैं, कंसीडर भी नहीं शायद करनी सबका चाहिए। होता है कि बिल्कुल अमन की कोशिश कर रही है